नमस्कार दोस्तों, स्टडी बीकन में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक समाचार सुना होगा कि भारत गयाना से कच्चा तेल खरीद रहा है। भारत क्यों अचानक गयाना की तरफ रुख मोड़ रहा है कि कच्चे तेल के लिए आज इस बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। 2 मार्च को गयाना के एक बंदरगाह से 10 लाख टन कच्चा तेल लेकर एक जहाज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। इसे 9-10 अप्रैल तक अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इस कच्चे तेल की खरीदार एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी कंपनी लिमिटेड है। ये ताजा आयात केवल इसलिए अहम नहीं है कि भारत पहली बार गयाना से तेल खरीद रहा है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि भारत सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है। दरअसल भारत ने सरकारी तेल रिफाइनरी और तेल कंपनियों से सऊदी अरब से तेल आयात में कमी करने को कहा है। गयाना से आने वाला ये कार्गो इस बात का भी संकेत है कि देश की सरकारी रिफाइनरी और निजी तेल कंपनियां सरकार के उस आदेश पर अमल कर रही हैं। इस आदेश में इनसे कहा गया है कि वो सऊदी अरब और खाड़ी के कुछ देशों पर तेल निर्भरता कम करने के लिए मई से दुनिया भर में अलग अलग कंपनियों और देशों से तेल खरीदना शुरू कर दें। भारत सरकार के आदेश का निशाना असल में सऊदी अरब है। सऊदी अरब से तेल खरीदने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक है। दूसरी तरफ भारत तेल आयात करने वाला और इसका इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अपनी अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए भारत तेल पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसलिए इसे न केवल भारी मात्रा में तेल चाहिए, बल्कि सस्ते दामों पर भी चाहिए। अगर तेल का भाव $2 प्रति बैरल भी बढ़ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता है। गयाना तेल उत्पादकों की लिस्ट में एक नया एंट्रेंट है जिसने की व्यावसायिक तौर पर तेल का उत्पादन जनवरी के पहले क्वार्टर से शुरू किया है। सऊदी अरब और तेल का उत्पादन करने और बेचने वाले 23 देशों के संगठन ओपेक ने पिछले साल महामारी के दौरान तेल की कीमत $20 प्रति बैरल से भी कम हो जाने पर इसका उत्पादन घटाना शुरू कर दिया था। सऊदी अरब ने ओपेक के अलावा भी तेल का अपना उत्पादन अलग से भी कम कर दिया। इस कारण तेल का दाम बढ़कर $72 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो अब कुछ घटकर $67 प्रति बैरल पर रुका है। भारत जनवरी से ओपेक देशों और खास तौर पर सऊदी अरब से तेल का उत्पादन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। गुरुवार को ओपेक के इन देशों ने मई से तेल का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन ये बढ़ोतरी अब भी भारत के लिए नाकाफी है। भारत ने सऊदी अरब और तेल का उत्पादन करने वाले बड़े देशों के संगठन ओपेक से तेल का उत्पादन बढ़ाने को कहा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत घटे। लेकिन ओपेक देशों का नेतृत्व करने वाला सऊदी अरब भारत की मांग पूरी करने में संकोच कर रहा है। भारत अपने पूरे खपत का 85% तेल आयात करता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक है। इसीलिए तेल और गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिफाइनरीज से कहा है कि वो सऊदी अरब से आयात होने वाले तेल पर 36% की निर्भरता कम करें और दूसरे देशों से तेल आयात करें। लेकिन भारत ने सऊदी अरब के तेल को खरीदना बंद कर दिया तो इससे इसे दूसरे जिन देशों से तेल आयात करना पड़ सकता है, उसमें 2 समस्याएं आ सकती हैं। पहली ये कि अगर अमेरिका या पश्चिमी देशों की कंपनियों से तेल खरीदा तो उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ेगा और शर्तें भी भारत के पक्ष में नहीं होंगी। दूसरी समस्या ये होगी कि अगर कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव है जैसे कि रूस, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। सच तो यह है कि भारत सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के तेल पर काफी निर्भर करता है। तेल के अपने कुल आयात का 60% हिस्सा भारत सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से पूरी करता है। अगले 20 सालों में भारत में तेल की खपत दोगुनी होने वाली है और तब यह दुनिया में तेल इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसलिए इसे बगैर किसी रुकावट के तेल आयात करने की जरूरत पड़ती रहेगी। सऊदी अरब से तेल के आयात को कम करने के लिए भारत किन देशों से तेल आयात कर सकता है? तो दोस्तों ये एक बहुत ही गूढ़ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए ओपेक देशों के बाहर रूस सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उस तेल को, उस क्रूड ऑयल को, उस कच्चे तेल को रिफाइन करने की लागत बहुत ज्यादा आती है।
हाल तक भारत ईरान और वेनेजुएला से आसान शर्तों पर तेल खरीद सकता था, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भारत अब इन दोनों देशों से तेल आयात नहीं करता है। ईरान बहुत आसान शर्तों पर भारत को तेल बेचा करता था। दूसरी ये भी बात है और उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 महीनों में भारत ईरान से तेल आयात करने की संभावना बने। दूसरी ये भी बात है कि जैसे भारत और सऊदी अरब का जो दूरी है, आप जिस मैप में देख सकते हैं, बी जो है वो सऊदी अरब है और सी भारत का मुंद्रा बंदरगाह है, मुंद्रा पोर्ट है, जहां पर की तेल आयात होता है। वहीं यदि सऊदी अरब और भारत की दूरी बहुत कम है, लेकिन वही अगर आप गयाना से भारत की दूरी देखें तो ये करीब करीब उसके 3 गुने से भी ज्यादा दूरी है। तो तेल की ढुलाई का जो खर्च है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी याद रहे कि हाल में ही ईरान और चीन ने 25 सालों के लिए एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत ईरान चीन को लगातार कच्चा तेल सप्लाई करेगा और बदले में चीन ईरान में भारी निवेश करेगा। ये निवेश 400 अरब डॉलर तक होने की संभावना है। मई से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ओपेक देशों ने हाल में तेल के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों बात क्या है कि ऐसा क्या है कि भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना सस्ता पड़ता है, जबकि अमेरिका या गयाना जैसे देशों से महंगा? तो दोस्तों विशेषज्ञ कहते हैं कि सऊदी अरब भारत को सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि दोनों देशों के बीच फासला बहुत कम है, लेकिन अमेरिका या गयाना जैसे देशों से तेल आयात करने में दूरी के कारण इसकी ढुलाई अधिक पड़ती है, जिसका सीधा असर पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा। भारत के इस कदम से सऊदी अरब के साथ गहरे रिश्तों पर असर पड़ने की भी संभावना हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारत और सऊदी अरब में निकटता काफी बढ़ी है और रिश्तों में गहराई भी आई है। भारत में सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है और इसके बदले भारत सऊदी अरब को रक्षा के क्षेत्र में मदद करेगा। लेकिन हाल के महीनों में तेल को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में थोड़ी खटास पैदा हुई है। बीते दिनों भारत के तेल और गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी अरब के तेल मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान के उस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने भारत के कच्चे तेल के दाम को कम करने की अपील पर कहा था कि भारत अपने उस स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व का इस्तेमाल करे जो उसने पिछले साल तेल की गिरती कीमत के बीच खरीदा था। पिछले 6 वर्षों में आप देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और सऊदी अरब ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किंग अब्दुल अजीज शाह अवार्ड भी दिया था, जो कि अप्रैल 2016 में था। तो इस तरह से भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में काफी नजदीकी आ रही थी, लेकिन अभी तेल के मुद्दे पर हो सकता है कि दोनों देशों के बीच कोई खटास पैदा हो। जैसा भी कोई अपडेट होगा दोस्तों, हम उसके बारे में आपको सूचना देते रहेंगे और अपने नए वीडियो से आपको बताते भी रहेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपको और किन विषयों में रुचि है जिसके बारे में हम आपको सूचना देते रहें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।